30 दिन में सीखा गया, क्या इम्प्रूवमेंट आई है? वर्ड्स नहीं निकलते थे। अभी यहाँ पे आके जितने भी लेक्चरेट्स हुए हैं, जितने भी जीडीज हुए हैं, जीपी पीपीडीटी, उस सबसे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है साथ में रह के, और सर जो यहाँ की फैकल्टी है, दे मतलब ब्रिंग आउट द बेस्ट इन। ऐसा नहीं है तुम्हारी कमियां हैं, ठीक है, उनको कैसे पॉजिटिवली नर्चर करके मतलब कॉन्फिडेंस निकालना है बेसिकली बंदे के अंदर से, वो सर बहुत है। सो जय हिंद एवरीवन, हमारे साथ आदर्श है। आदर्श बैच 8.0 का स्टूडेंट रहा है। मैं यही पूछूंगा, 30 दिन में सीखा गया, मतलब टेस्टिमोनियल तो ठीक है, फीडबैक भी दोगे, सीखा क्या तुमने, क्या इम्प्रूवमेंट आई है? सर इम्प्रूवमेंट बेसिकली ये था, मेरा ज्यादा बैकग्राउंड है नहीं, मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया हूँ किसी से भी, बट यहाँ पे आके रियलाइज हुआ व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट ना, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। मेरा इशू रहता था, मेरा स्टैमरिंग इशू नहीं है, बट जब भी अंडर कॉन्फिडेंट था ना, तो वर्ड्स नहीं निकलते थे। अभी यहाँ पे आके जितने भी लेक्चरेट्स हुए हैं, जितने भी जीडीज हुए हैं, जीपी पीपीडीटी, उस सबसे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है साथ में रह के, और सर जो यहाँ की फैकल्टी है, दे मतलब ब्रिंग आउट द बेस्ट इन। ऐसा नहीं है तुम्हारी कमियां हैं, ठीक है, उनको कैसे पॉजिटिवली नर्चर करके मतलब कॉन्फिडेंस निकालना है बेसिकली बंदे के अंदर से, वो सर बहुत हेल्प हुआ। बेसिकली मूविंग, focusing or at least pushing you towards more positivity. Exactly. Okay, so which is one thing which you came here, you thought कि यार ये मेरे में lacking है और ये improve हुआ है? सर लैकिंग यही था, मुझे अपनी वॉइस पे कमांड था हमेशा से, बट उस वॉइस को कैसे अच्छे से यूज करना है, मॉड्यूलेशन। हाँ मॉड्यूलेशन, उसको जो एनर्जी है उसको राइटली कैसे चैनल करना है बेसिकली, वो यहाँ की एक्सरसाइजेस से क्लियर हुआ सर। Okay. और जब लोगों को देखा, नंदी मैम को बोलते देखा, आपको बोलते हुए देखा, तब सर वो फील हुआ कि हाँ यार ऐसे करना है। करेक्ट, बिकॉज यू सी कोई 5 बार रिकमेंडेड है, कोई 4 बार रिकमेंडेड है, कि ये किस तरीके से बोल रहे हैं, यू गेट अ लाइव एग्जांपल। एंड बहुत सारी टेस्टिंग करी गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग इन साइकोलॉजी करी गई है। एक तो साइकी टेस्टिंग है कि हम बार बार टेस्ट करा रहे हैं, सो दैट यू नो आपको पता लग जाए कि आदत पड़ जाए उन टेस्ट की। और उसके अलावा भी हमने कोर्सेज में अलग अलग टेस्टिंग करी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर एक बहुत ही ब्रीफ एग्जांपल है, जो मेरा आईओ हुआ था, उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि वाओ दैट रियली हेल्प्ड मी। आई रिसेंटली लॉस्ट माय पेट हाची, ही पास्ड अवे ऑन 20th अप्रैल जस्ट आफ्टर द एग्जाम। तो उससे क्लियर हुआ कि सर मुझे लगता था ठीक है यार, उसका जितना ही टाइम था, आई थॉट आई वाज ओके विद इट, बट आई वाजंट एट ऑल। अभी लेक्चर में भी एक टॉपिक आया था, डॉग्स मेंस बेस्ट, माय फेवरेट डॉग। हाँ, तो मैंने कहा चलो उस पर बोलता हूँ, बट मैं बोलने गया, सॉरी माय फेवरेट पेट, राइट। तो उस पर बोलने गया, मुझे लगा आई विल बी फाइन, आई विल बी स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, बट वो मैं टूट गया उधर। फिर वो एक्सरसाइज हुई सर, मैं खुद से अपने आप को बता पाया कि चलो ठीक है, मतलब मूव ऑन करने बेसिकली हेल्प हुआ। अब क्या हुआ, आईओ हुआ जब, तो उसमें ये पॉइंट आ गया कि सर हाँ हमारा पेट था, तो सर ने कहा अच्छा पेट था, व्हेन डिड यू लूज हिम बेसिकली। तो मैंने कहा सर है, तो हल्का सा वॉइस शिवर कर रही थी, बट सर ने ना फिर उसको पॉइंट पकड़ लिया कि यहाँ पे उसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। वो सर ने किया, बट मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बताता गया, बिकॉज़ वो पहले से ही तुमने एक्सरसाइज किया था, वो यू हैव गॉन थ्रू इट। तो वहां रियलाइज हो वाओ दैट रियली हेल्प, मतलब ये मैं घर पे नहीं कर पाता। करेक्ट, सो लाइक दिस यू मस्ट हैव सीन इन द कोर्स, अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ अलग होगा। यस सर, बेसिकली जो पास्ट ट्रॉमास है या डीमंस है, उनको एक्सेप्ट करना एंड बिकम स्ट्रांग अबाउट इट, रादर देन उनको छुपाना। एग्जैक्टली सर, मतलब यहाँ पे आके हाउ डू यू ट्राई टू हाइड देम, बट वो कहीं ना कहीं निकल के आएंगे, एंड इफ यू हैव नॉट डील विद देम प्रॉपर्ली, they are gonna kick you, and once you will face them, know how to deal with them, फिर एसएसबी में बात करने में या फिर उसके बारे में अच्छे तरीके से बताने में आपको कोई डर नहीं लगता। और सर एक चीज और, मेरे जो बैचमेट्स हैं, उन्होंने they have gone through a lot, तो उससे भी ना हौसला मिलता है कि हाँ यार ये लोग साला, अगर मेरे साथ एक्स वाई, ये तो एक्स+10 पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली सर, तो वो जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, वो बेसिकली तुम्हें रियलाइज कराता है कि हाँ यार, मतलब यू कैन गो थ्रू इट डेफिनेटली। सो आई होप दैट आपको भी काफी सारे लेसन्स मिले होंगे उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।